दुनिया के सबसे शांत और ठंडे इलाके में अचानक सियासी तापमान बढ़ गया है। ग्रीनलैंड, जहां पर आबादी सिर्फ 57,000 है, लेकिन ताकतवर देशों की नजरें इस देश पर टिकी है। इस बार मामला सिर्फ बयानबाजी का नहीं, धमकी, टैरिफ और सैनिकों तक पहुंच चुका है। ग्रीनलैंड भले ही बर्फ से ढका हो, लेकिन इसके नीचे छिपे हैं रेयर अर्थ मिनरल्स, तेल और गैस, और इसकी लोकेशन आर्कटिक शिपिंग रूट के बीचों बीच है। यही वजह है कि अमेरिका इसे सिर्फ एक द्वीप नहीं मानता, बल्कि इसको स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी जोन मानता है। डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर सुर्खियों में है, क्योंकि सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप ने ऐलान किया कि अगर ग्रीनलैंड पर अमेरिका के हितों में रुकावट डाली गई तो डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, यूके, नीदरलैंड और फिनलैंड सभी पर 10% टैरिफ लगाया जाएगा, और ये टैरिफ 10% से 25% तक बढ़ सकता है। ग्रीनलैंड का विरोध यानी कि आर्थिक सजा, लेकिन मामला यही नहीं रुका। ट्रंप ने यह तक कह दिया कि ग्रीनलैंड पर नियंत्रण पाने के लिए बल प्रयोग से भी इनकार नहीं किया जा सकता। यानी संकेत साफ था, अगर डील नहीं तो दबाव, और दबाव नहीं तो ताकत। ट्रंप की धमकी पर यूरोप भी कोई चुप नहीं बैठा। फ्रांस ने दो टूक कहा, हम धमकियों से नहीं डरते। यूरोपीय देशों ने साफ कर दिया कि ग्रीनलैंड कोई सौदे की चीज नहीं है, यह लोगों की जमीन है और उनकी मर्जी के बिना कोई फैसला नहीं होगा। ग्रीनलैंड के अंदर भी आक्रोश फूट पड़ा। प्रधानमंत्री की अगुवाई में लोग सड़कों पर उतर रहे, नारे लगे, अमेरिका कब्जा मंजूर नहीं। लोगों को डर है कि कहीं महाशक्तियों की लड़ाई में उनकी आवाज कहीं दब ना जाए। डेनमार्क ने साफ कर दिया कि ग्रीनलैंड की सुरक्षा अब नाटो के साथ मिलकर की जाएगी। यूरोपीय देशों ने भी सीमित संख्या में अपने सैनिक वहां पर भेज भी दिए, और जमीन पर हलचल शुरू हो चुकी है। ये कोई बयानबाजी नहीं है। यूरोप और अमेरिका का रिश्ता सिर्फ दोस्ती का नहीं, पैसों का भी है। हर साल लगभग यूरोप और अमेरिका बीच में 1000 अरब डॉलर से ज्यादा का ट्रेड होता है, जिसमें कारें, मशीनरी, दवाइयाँ और टेक्नोलॉजी शामिल है। अगर 10% टैरिफ लगता है तो इसका सीधा असर पड़ेगा यूरोपीय कंपनियों पर, नौकरियों पर और आम जनता पर। यही वजह है कि यूरोप कड़ा बयान तो देता है, लेकिन अंदर से दबाव में भी है। अब आते हैं असली मुद्दे पर। यूरोप आज इतना कमजोर क्यों महसूस कर रहा है? सबसे बड़ी गलती जो यूरोप ने की, अपनी सुरक्षा अमेरिका के हाथों में दे दी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब अमेरिका ने कहा कि भाई तुम नाटो ज्वाइन कर लो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, यूरोप ने क्या किया? अपनी सेना कम कर दी, डिफेंस बजट भी घटा दिया, अमेरिका पर पूरी तरह निर्भर हो गया। और आज अमेरिका पलट गया। यूरोप के पास कोई प्लान बी नहीं है। नाटो का मतलब था वन फॉर ऑल फॉर वन, लेकिन ट्रंप का नजरिया अलग है। ट्रंप साफ कहते हैं, अगर तुम पैसा नहीं लगाओगे तो मैं तुम्हारी सुरक्षा नहीं करूंगा। यानी अब नाटो दोस्ती नहीं, डील बन चुकी है। पहले अमेरिका बोला हम तुम्हें बचाएंगे, पर अब अमेरिका बोल रहा है पहले मेरी बात मानो, तब मैं आपको बचाऊंगा। आज की दुनिया में ना दोस्त परमानेंट है ना दुश्मन, सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड ही परमानेंट है। ग्रीनलैंड हो या यूक्रेन हो या ताइवान, हर जगह एक ही सवाल है, क्या छोटे देश अपनी आवाज बचा पाएंगे या बड़ी ताकतों का